मैंने सुना है कि भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए गांव में स्कूल खुला है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हारे अब्बा आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। फिर तुम भी स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, हमारा नाम रोशन करना और डॉक्टर बनना और भट्टा मजदूरों की खिदमत करना। जी अम्मा, बिल्कुल। अब घर की बच्चियां भी घर से बाहर जाएंगी। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो घर से बाहर जाओ। क्यों बिरादरी में हमारी नाक कटवाओगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। मैं भी देखती हूँ तुम स्कूल कैसे जाती हो। हाँ। मुमल, ओ मुमल, जा बेटा, देख मटके में पानी है तो दे, तेरे अब्बा हाथ मुंह धोले। जीते रहो बेटा। दवाई नहीं लाई। पानी तो है ही नहीं मटके में। फिर एक काम कर, बाहर जा, देख कहीं से मिले तो ले आ जल्दी। अभी लाई। अरे बेटा। और अम्मा, हाँ। आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा क्या बताऊं, वो गोली लाके जो दी थी ना, उससे थोड़ा आराम आया है, लेकिन खांसी है वैसे बेटा। क्या करूं, बीमारी बढ़ती जा रही है। अरे मेरे बच्चे, आजा आजा मेरे पास, मेरे बेटे, इधर बैठ। मेरा लाल, भगवान जिंदगी बच्चे, बेटा कुछ ख्याल करो। बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी के बारे में सोचो। मेरा बच्चा, जमाना बड़ा खराब है। हमने तो जमाना देख लिया बेटा। अब तुम की शादी करा दो। अरे हाँ मेरे बेटे, मुझे याद आया, वो है ना बल्लू, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है बेटा। हाँ, वो कह रहा था उम्र बड़ी हो गई है, तुम शादी की बात बोलो, बताओ। मैंने कहा बेटा, मैं बेटे से बात करती हूँ, लड़का बहुत अच्छा है बेटा। क्या बताऊँ बेटा, जमाना बहुत खराब है। बेटी की रुखसती हो जाए तो इसमें अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। हाय अम्मा, इसको ख्याल करें, ये क्या बोल रही है आप? कहाँ वो बल्लू, कहाँ मेरी बच्ची? अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम इसकी शादी के पीछे पड़ी हो। कहाँ वो बल्लू 60 साल का बुढ़ा जिसकी दोनों टांगे कमर में लटक रही है? कहाँ मेरी बच्ची 14 साल की, अभी वो पढ़ने लिखने की उसकी उम्र है और आप उसकी शादी के पीछे पड़ी है? कुछ तो ख्याल करें अम्मा, मैं अपनी बच्ची के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। वाह जी वाह। अरे गैर बिरादरी की है, आपस में झगड़ा करवाना चाहती है। मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरीके से, हाँ, लेकिन ये तेरी चालबाजियां यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, बता रही हूँ मैं। पागल, मुझे एक बात तो तुम बताओ, जाहिर सी बात है अम्मा सही तो बोल रही है, बेटी जवान हो गई है तो जाहिर सी बात है इसकी शादी तो करवाएंगे ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप भी? कुछ तो ख्याल करें, अभी वो बच्ची है। बच्ची है, बड़ी बात है भाई। वो देखो, वो रमू फमू वालों ने तो अपनी बेटियों की शादी 13 साल की उम्र में करवाई थी, हमारी बेटी तो 14 साल की हो गई है। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है? अपने शोहर के साथ ऐसे बात करते जैसे तुम बात कर रही हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? खामोश मत जबान, अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुमने अभी ज्यादा बोला ना तो तेरी ये जबान
खींच के रख दूंगा। पर इसमें गलत ही क्या है आखिर? जब वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो ना। तुम ये नहीं सोच रही कि हमारी बिरादरी में सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मुझे ताने देते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है तो उसकी शादी नहीं करवा रहा। तुम्हें तो सोचना चाहिए ना अपनी बेटी के लिए। मैं उसके लिए ही सोच रही हूँ। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, जब तुम्हारी मेरे से शादी हुई थी तो तुम्हारी उम्र कितनी थी? तुम्हारे माँ बाप ने ये सोचा था? तो जो जाति मेरे साथ हुई है मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दे सकती। हो जाओ। बेटा देखो कौन आया है। वासु नमस्ते। ओम नमस्ते। क्या हाल है? वासु कैसे हो? ठीक है सब? जानू आपकी करम नवाजी, कोई मसला नहीं। आप सुनाए कैसे हो? ठीक हो? फर्स्ट क्लास। काम काज कैसे चल रहा है? वो तो भगवान की दया है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात ये है कि सीधा मसले पे आता हूँ। हाँ हाँ ये बल्लू है, हाँ हाँ इसने पहले भी शादी रचाई थी, हाँ। मगर इसकी वो जो घर वाली है उसका देहांत हो गया। अच्छा। बच्चे भी हैं इसके, मेरा ख्याल 7-8 हैं। नहीं 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 11-12 है, गिने नहीं है पर 12 पक्के। तो चलो 12 समझ लो, 12 बच्चे हैं, कामकाज वाला बंदा है, पट्टे पे भी जाता है तो काम होता है बहुत। मैं कहता हूँ एक औरत हो साथ। अब तुम्हारा सुना है कि घर में बेटी 14 साल की हो गई है। 14 साल कोई मामूली बात तो नहीं है ना बाबा। मैं तो कहता हूँ अगर आपस में बन जाओ तो शादी करा दो, और क्या। वो तो आपकी बात सही है। मैं भी देखता हूँ, अम्मा के साथ सलाह मशवरा कर दूं। पर हाँ सच्ची, अम्मा ने भी मुझे बताया था, अम्मा ने भी मुझे बताया था बल्लू के बारे में। पर आप लोगों को तो पता है कि मुझे पैसों की जरूरत। अगर 3 लाख रुपए दे दो तो फिर रिश्ता में पक्का कर दूंगा आपके साथ। 3 लाख? अब भला मशवरा कर ले। हाँ मशवरा कर लो आपस में, कोई बात नहीं, मशवरा कर लो। मशवरे में ही बरकत होती है। वाशु, जी जी बात ये है कि तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन वाशु के पास आपके पास तो रिश्ता है, लेकिन इसके पास अभी इतना पैसा नहीं है। अरे जानू, पैसों की तुम फिक्र नहीं करो। वो है ना अपना सेठ गुल खान, उससे मैं कर्जा दिला के दूंगा, कोई बात ही नहीं है। 3 लाख रुपए उनसे 4 लाख रुपए कर्जा लेते हैं। 3 लाख रुपए ये अपनी शादी में खर्चा करे, बाकी बचेगा इसका 1 लाख है ना, तो वो भी कोई मसला नहीं है। वो भी 1 लाख रुपए मुझे दे दे तो इंशाल्लाह शादी इसकी हो जाए। चलो फिर तो हो गई बात। मैं कल ही गुल खान को यहाँ बुलाता हूँ घर पे और उनसे पैसे लेते हैं। सही है, फिर तो सही है, सही है। ठीक है, तुम आ जाना, कल आ जाना। सही है। सही। देखो कोई पानी वानी तो पियो ना, ऐसे घर से जा रहे हो, ये बात मुनासिब नहीं। अम्मा ये लोग आ गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ गुल खान को लेने के लिए, ठीक है ना। गुल खान से कर्ज दिला के देंगे, पैसे मिल जाएंगे, सही है ना। जी गुल खान, हमको क्यों तकलीफ दिया तुमने? गुल खान है ये बेचारा बल्लू है, ये शादी करना चाहता है, इसको कुछ पैसों की जरूरत है।
ये वाशो वो लोग को तो हम पैसा नहीं देगा। ये मेरा पहला मखरूज है, इसने मेरा पहला कर्जा नहीं दिए तो हम इसको और पैसा कैसे देंगे। एक बात है, तुम्हारा जमानत पे हम देंगे। गुलखान कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना, मेरी जमानत पे तुम इसको 4 लाख रुपए दे दो, कर्जा इंशाल्लाह ये आपका उतार देगा, क्योंकि ये मेरी बच्ची के साथ शादी कराए। वो दोनों मिलके तुम्हारे भट्ठे पे काम करेंगे और तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, तुम कोई टेंशन नहीं लो। मशहूर एक तो ये साल का 12 महीने बीमार रहता, काम वाम करता नहीं है, फिर भी तुम बंदा बहुत अच्छा है, तो हम तुम्हारा ईमानदारी को देख के इसको पैसा देता है, लेकिन हम वल्लू को नहीं जानता है, हम जानता है वाशु को। तो वाशु हमसे पैसा लेगा तो हमको वाशु ही देगा। ये लो पैसा। ठीक है गुलखान, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, तुम कोई फिक्र नहीं करो, ठीक है ना। कर्जा नहीं उतरेगा तो मेरे को कर्जा वसूल करना आता है, वो मेरा नाम भी गुलखान है। रुको भाई रुको, जल्दी थोड़ी है, ये पैसे ठीक है ना, ये पूरे 4 लाख रुपए सही है ना। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये पैसे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तुम कल आना और आके जो है ना बस शादी की तारीख लेकर जाना, ठीक है ना, सही है ना। ठीक है, हम कल आते हैं। अब तुम्हारा अब काम हो गया, तारीख दे दो तो बस फिर। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, ये तुम पैसे पकड़ो, ये समझो ये पैसे तुम्हारे हो गए, सही है ना। अब तुम मुझे वापस दे दो, ठीक है, सही है, जाओ। वाशु, जी जी, तुम्हारा काम तो हो गया है, अब पैसे भी तुमको मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल मिल गए पैसे। अब बस इसका काम कर दो ना। हाँ हाँ, ये बच्ची कल भी वलू की थी और आज भी वलू की है, तो मेरे ख्याल में हमारी सबकी बड़ी ये जो है ना दादी अम्मा बैठी हुई है, हम इससे जो है ना वलू की शादी की तारीख ले लेते हैं। सही है, ठीक है ना। सही है, हाँ, सही है, सही है। तुम ये आए तारीख लेने के लिए, तारीख है ये वलू की शादी और हमारी बेटी उमर के लिए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। इतना मेहनती बच्चा है ये बेचारा, सही है ना। ये इतना खूबसूरत और मेहनती बच्चा है मेरा लाल, मैंने तो पहले ही बोला था। तो इस बच्चे की शादी की तारीख 14 इस महीने की होगी। हाँ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ मुबारक हो। अब ऐसे करो, ये लेकर जाओ। मेरी बात सुनो, जाहिर सी बात है, तुम भी मुमल की माँ हो और मुमल की शादी है, तो तुम भी तो कुछ सलाह दो ना कि क्या करें अब। जब बेटी का मुकद्दर तुमने लिख ही दिया है तो अब मैं क्या बोलूं, जो दिल में आए वो करो। बड़ी आई है, मुकद्दर लिख दिया है, मर्दों के साथ ऐसे बात की जाती है ना। ये पकड़ो, ये लो पैसे और मुमल की शादी की तैयारी करो, वो आएंगे। क्या देख रही हो, जाके शादी की तैयारियां करो। और थोड़ी सी है ना मेरी दवाई।
हाँ माँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप बैठ जाओ, मैं जाऊँ दवाइयाँ लेकर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ। कुल कम आहे मंजूर अल्लाह दिलड़ी खिचवे, दिलड़ी खिचवे स्कूल वञा, दिलड़ी खिचवे, दिलड़ी खिचवे स्कूल वञा, बाबल खुचवे हलो खाते हल, जी जल बिचवे वन धारे हकिल। सरजस तसू सुख बया उनकी बारात आने वाली, वो क्या समझेंगे? उठाओ ये किताब, ये ले लो, रख लो वहां पे। अब चुप करो, जल्दी करो, तैयारी करो, उसकी बारात आने वाली है और ये लगी है रोने के लिए। हम जाओ, उसको जाके तैयार कर लेकर आओ, ढोल बजने वाले और ये यहाँ पे रो रही है। जल्दी करो, रस्में खत्म करो, बाबा देर हो जाएगी। बड़े बल्लू मुबारक बल्लू। विकरो थेती धन दयाणी कीअं विकाणी कंहिंजी न्याणी कीअं विकाणी कंहिंजी न्याणी कीअं विकाणी।
जल्दी करो जल्दी। क्या देख रही हो? अपने काम से काम रखो ना। वो सेठ को टारगेट पूरा करके देना है। काम करो। वजह से इनके छाती में इन्फेक्शन हो गया है। आप इसे जल्द हैदराबाद शिफ्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। इसलिए ये जहरीली उल्टियाँ कर रहे हैं क्योंकि भट्ठे के धुएं, जहरीले धुएं की वजह से इनके छाती में इन्फेक्शन हो रहा है। गुलखान है। हाँ हाँ गुलखान, आ जाओ आ जाओ। बेटा गुलखान के लिए पानी तो लेकर आओ। हम तुम्हारे घर पे पानी पीने नहीं आया, हम अपना हिसाब किताब करने आया। अभी तुम हमको बोलो हमारा कर्ज कैसे दे। खान साहब मैंने समझा कि तुम वल्लू से तबीयत मालूम करने आए हो। ये इतना बेचारा बीमार है, तुम्हें तो अपने पैसों की पड़ी है। बरसात का मौसम लगा पड़ा है, हमको ईंटों का ऑर्डर भी देना है। बहुत बड़ा ऑर्डर हमने लिया है, वो देना भी है। अभी तुम हमारे को बोलो हम ऑर्डर कैसे पूरा करें। वो तो तुम्हारा बात सही है गुलखान, ये मेरी है ना बेटी। ये और वल्लू जब ठीक हो जाएंगे मिलके तुम्हारा टारगेट पूरा करेंगे। देखो आशु, वल्लू तुम्हारा बेटी का शोहर है, वो सारे मिलके हमारा ऑर्डर पूरा करो। इसलिए कि अभी तक हम तुम्हारे को कुछ नहीं बोल रहे, ये हमारा तुम्हारे पर बड़ा मेहरबानी है। लेकिन ये सोचो कि हमारा कर्ज कैसे वापस होगा। वाह
वाह गुलखान वाह, बड़ी आपने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। गुलखान, आज तक तुमने हमारा शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनवाया, ना तुमने आज तक हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाया है। अगर तुम हमारा शनाख्ती कार्ड बनाते और सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाते तो शायद हम भट्टा मजदूर आपके कर्ज ही नहीं होते। बड़ा एहसान किया है तुमने हमारे ऊपर। बहुत बातें कर रहे हो वाशुर, तुम्हारा जबान बहुत बातें कर रहा है, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो। वाशुर, गुलखान हर काम करता है, लेकिन अपना पैसा किसी को नहीं छोड़ता है। हम तुम्हारा कमर से भी पैसा वसूल करेगा, हम देख लेगा तुम्हारे को। क्या हम भी देख लेंगे तुमको। हम सदियों से अपने बच्चों के साथ मिलके तुम्हारे बच्चों के ऊपर मजदूरी कर रहे हैं। ये बाप और दादा से लेकर हमारा कर्जा आज तक नहीं उतरा है। अब हम भी खामोश नहीं रहेंगे। देखना, हम सब मिलके एक मजबूत यूनियन बनाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि भट्टा मजदूर अपना हक कैसे छीन के लेता है। तश्नगी नफ्स के जज्बों को बुझाने के लिए आओ, इंसान के तुम लोग बनाए और हम सब मिलके एक मजबूत यूनियन बनाएं, क्योंकि बहुत सारे अब इदारे आ गए हैं जो हमारे हुकूक की बात करते हैं। आओ मिलके एक इत्तेहाद बनाए ताकि हम अपना हक ले लें। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं किसी वकील से बात करके जो हमारे हुकूक है वो हम इनसे छीन के भी ले लेंगे। आओ मिलके हम अपना हक ले लें, एक बात नहीं पर पूरी हम जो है ना ये दुनिया ले लेंगे। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत